दोस्तों, आज अगर पूरी दुनिया के नक्शे पर नजर डाली जाए तो मुसलमान 2 अरब से भी ज्यादा हैं। लेकिन इतनी बड़ी उम्मत के बावजूद क्यों दुश्मन हमारे खिलाफ खुलेआम जुल्म करता है? क्यों यूरोप और अमेरिका मुसलमानों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं? वजह सिर्फ एक है, हमारे पास बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमा कम रह गए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर दौर में कुछ ऐसे शेरदिल हुक्मरान पैदा हुए जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया। ये वो लोग हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती थी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जिनकी जुर्रत, बहादुरी और दीने इस्लाम के लिए कुर्बानियां आज भी पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए रोशनी का चिराग हैं। दोस्तों, इस्लाम मौजूदा दौर में दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है और दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क इस वक्त अपना वजूद रखते हैं। वैसे तो अक्सर इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान आज यूरोप परस्त हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र करेंगे जो अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से न सिर्फ पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए फख्र हैं बल्कि लोगों के दिलों के अंदर भी बसे हुए हैं। नंबर 1, रजब तैयब उर्दगान। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दगान पूरी आलम इस्लामी के लिए फख्र का एक बाइस है। दुनिया में जब भी और कहीं भी मुसलमानों पर कोई भी जुल्म होता है तो जो शख्स सबसे आगे खड़ा होकर बगैर किसी खौफ के आवाज बुलंद करता है वह कोई और नहीं बल्कि उर्दगान ही है। उन्होंने तुर्की के अंदर यूरोपियन कल्चर होने के बावजूद दीने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेहद काम किया है। रजब तैयब उर्दगान ने बहुत सी बार संयुक्त राष्ट्र के अंदर अमेरिका और यूरोप को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया है। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में भी वो हर मौके पर इजराइल को सरेआम बुरा भला और एक नाजायज रियासत करार देते हैं। रजब तैयब उर्दगान की तकरीर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की झलक नजर आती है और नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के हवाले से भी इनकी कोशिशें बेमिसाल हैं। तैयब उर्दगान खुद को तुर्की का सदर नहीं बल्कि एक इमाम कहते हैं, जिनकी जुर्रत और बहादुरी का यह आलम है कि यूरोप में होने के बावजूद उन्होंने तुर्की को एक सेकुलर रियासत से एक बड़ी इस्लामी रियासत के अंदर तब्दील कर रखा है। नंबर 2, यासिर अरफात। यासिर अराफात फिलिस्तीन के सदर थे जिन्होंने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बेपनाह काम और कोशिशें की। यासिर अरफात एक ऐसे दिलेर और सच्चे मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इजराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यहूदियों ने यासिर अरफात को बहुत सी बार खरीदने और अपनी बातों में लेने की कोशिश की, मगर यासिर अरफात ने कभी भी फलस्तीन की आज़ादी से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। वो ऐसे अकेले हुक्मरान थे जिनकी सारी जिंदगी अपने मुल्क की जद्दोजहद के अंदर गुजर गई, जिसकी वजह से इनको सेहत के बहुत सारे मिसाइल लाहकन हो गए। इसलिए अपने इलाज के लिए उन्होंने फ्रांस के शहर पेरिस का रुख किया, जहां पर इनको जहर देकर मार दिया गया। यासिर अराफात की मेडिकल रिपोर्ट आज तक पूरी दुनिया की नजरों से गायब है। नंबर 3, शाह फैसल। शाह फैसल सऊदी अरब के बादशाह और उम्मते मुस्लिमा के एक अजीम रहनुमा थे। आले सऊद के अंदर शाह फैसल ही वह अकेले हुक्मरान हैं जिनसे पूरी उम्मते मुस्लिमा के लोग आज भी प्यार करते हैं। उन्होंने बादशाह बनने के बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा की तरक्की के लिए काम किया। शाह फैसल की 11 साला हुकूमत के दौरान सऊदी अरब एक पसमानदा मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर तब्दील हो गया। जब शाह फैसल तख्त पर बैठे थे तो मुसलमान लड़ाई झगड़ों, शरपसंदी और जात पात के झगड़ों के अंदर मुलव्विस थे। लेकिन शाह फैसल के दौरे हुकूमत में तमाम उम्मते मुस्लिमा ने एक साथ मिलकर अपने इख्तिलाफात को खत्म कर दिया। यह शाह फैसला का ही कमाल था कि फलस्तीन, जो कि पहले सिर्फ अरब मुल्कों का मसला था, उन्होंने इसे पूरी उम्मते मुस्लिमा का मसला बना दिया। शाह फैसल की इन्हीं पॉलिसीज से अमेरिका और यूरोप को काफी परेशानी होने लगी। लिहाजा इन्होंने कई मर्तबा शाह फैसल का तख्ता पलटने की कोशिश की और बिल आखिर यूरोप की कोशिशों से 25 मार्च 1975 को शाह फैसल को इन्हीं के भतीजे के जरिए शाही दरबार में गोली मारकर कत्ल करवा दिया गया। नंबर 4, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक के वो अजीम रहनुमा थे जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात किया करते थे।
उन्होंने बगैर किसी डर के 17 जनवरी 1991 को इजरायल पर ही हमला कर दिया और इस हमले के बाद इजरायल समेत पूरा यूरोप बौखला उठा था। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक को काफी तरक्की हासिल हुई, लेकिन अमेरिका इस सब से काफी नाखुश था। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजरायल के ही पड़ोस में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा रहे, इसलिए अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने यह इल्जाम लगाया कि सदर सद्दाम हुसैन के पास कुछ परमाणु हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया को खतरा है, लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी को इराक से कोई भी परमाणु हथियार नहीं मिल सका। और इसी बेबुनियाद इल्जाम की वजह से न सिर्फ कई लाख इराकी मारे गए, बल्कि सदर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दिया गया। नंबर 5, कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी लीबिया के एक ताकतवर तरीन मुसलमान हुक्मरान थे। उन्होंने लीबिया पर तकरीबन 40 साल तक अपनी हुकूमत को कायम रखा। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कर्नल गद्दाफी वो अकेले मुसलमान थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ इसकी सरेआम मुजम्मत की थी, बल्कि इसके हवारियों को खरी खरी सुना दी थी। इसके बाद 1970 की दहाई में कर्नल गद्दाफी ने तेल की सप्लाई को रोककर अमेरिका और यूरोप को तवानाई के बहरान का शिकार कर दिया। लेकिन जब कर्नल गद्दाफी ने तेल को डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी में बेचने की बात शुरू की, तो यह बात अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सकी, जिसके बाद अमेरिका ने लीबिया के अंदर गद्दाफी के खिलाफ बगावत शुरू करवा दी। कर्नल गद्दाफी ने इन लोगों को अपनी ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहे और फिर 17 अक्टूबर 2011 को बागियों ने कर्नल गद्दाफी को भी शाहिद कर दिया। दोस्तों, अगर आपसे कोई यह कहे कि 3000 साल बाद फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि 3000 साल के बाद फिरौन की लाश से अचानक आवाजें आने लगी, यानी कि फिरौन की लाश अचानक से बोलने लगी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की चीखें निकल गईं। लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से भाग निकले। और यही नहीं, इस पूरी वीडियो को देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मानते हो कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको फिरौन के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं, फिर हम आपको अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखते रहना। दोस्तों, अल्लाह पाक सारी कायनात का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। कल कयामत के रोज अल्लाह ताला हर उस इंसान को माफ फरमा देगा जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है, मगर उस इंसान को अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा जिसने अल्लाह की जात के साथ किसी और को शरीक किया होगा। याद रखिए, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने खुदा होने का दावा किया था, जिनमें नमरूद, शद्दाद, बख्ते नसर और फिरौन शामिल है। लेकिन फिर अल्लाह ने इनके साथ कुछ ऐसा किया कि यह लोग रहती दुनिया के लोगों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह गए। इनमें से एक था फिरौन, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसकी लाश आज 3000 साल गुजर जाने के बाद भी वैसी ही सही सलामत है। और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी। दोस्तों, कुछ मुद्दत पहले की बात है, दुनिया का कोई भी इंसान यह नहीं जानता था कि खुदा होने का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ में क्या हुआ है, यानी कि उसकी लाश कहां पर चली गई, इसके साथ क्या हुआ होगा, इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अल्लाह पाक की किताब तौरात, इंजील और कुरान पाक में भी इसका जिक्र डिटेल से मिलता है, मगर यहूदियों ने कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि फिरौन का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं किया है कि हम फिरौन की लाश को दुनिया के सामने इबरत के लिए महफूज रखेंगे। दोस्तों, 1891 तक किसी को भी फिरौन की लाश का कोई नामो निशान मालूम नहीं था, मगर फिर कुरान पाक ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील तक पहुंचा
और वहां पर जाकर पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत तबाहो बर्बाद हो गया था, जबकि उसी पानी ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को गुजरने का रास्ता दे दिया था। लेकिन इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में दुनिया की तमाम किताबें खामोश हो गईं। यहां तक कि तौरात और इंजील में भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता है, जबकि कुरान पाक में इस बारे में एक अजीब सी बात कही गई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कुरान पाक की इस आयत पर आज तक किसी ने भी ज्यादा गौर व फिक्र नहीं किया। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं, यह समझे बगैर कि इस आयत का इशारा किस बात की तरफ है। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहता है? अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में इस बात का जिक्र किया है कि बस हमने तेरे जिस्म को समुद्र से निकालकर महफूज कर लिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए तुम इबरत का निशान बन जाओ। दोस्तों, फिरौन के इस वाक्य को गुजरे हुए 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 3000 साल पहले तक फिरौन की लाश समुंदर में रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि मेरा कुरान सच्चा है, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है, यह दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को समुंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया। फिर कई दिनों तक फिरौन की लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी रही। मगर यहां पर अल्लाह की कुदरत देखें। इस बीच फिरौन की लाश को किसी भी जानवर ने मुंह तक न लगाया, यहां तक कि कोई परिंदा भी उस तरफ से नहीं गुजरा। लेकिन फिर एक दिन एक मिस्री शख्स भेड़ बकरियों को चराता हुआ उस तरफ चला गया और उसने फिरौन की लाश को समुंदर के किनारे देख लिया। इसलिए फिर उसने यह खबर मिस्र के वजीर तक पहुंचा दी। इसके बाद फिरौन की लाश को दरबार में लाया गया। फिर उस पर तहकीक के लिए उसे काहिरा ले जाया गया। वहां पर ले जाकर फिरौन की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। मगर अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी फिरौन की लाश को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी लाश को एक ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे मिस्र के एक म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि 3000 साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश वैसे ही सही सलामत रखी हुई है और कुरान पाक के फरमान के मुताबिक कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही सही सलामत रहकर लोगों के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी, ताकि अपने आप को खुदा कहने वाले का यह हाल देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करती रहें। कहा जाता है कि फिरौन का सिर और गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, जबकि जिस्म के बाकी हिस्सों को एक पट्टी में लपेट कर रखा गया है। और कहा जाता है कि फिरौन की नाक का सामने वाला हिस्सा गायब है, उसको दरिया के किसी हैवान ने या किसी बड़ी मछली ने खा लिया था। फिर इसकी लाश को दरिया के किनारे फेंक दिया गया था ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बनकर रह जाए। दोस्तों, इसके बाद से फिरौन की लाश वैसे ही रखी हुई है और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी फिरौन की लाश पर गोश्त वैसे ही तरोताजा मौजूद है। वल्लाहु आलम यह सच है या झूठ है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी हुई है उस म्यूजियम में चूहे भी छोड़े हुए हैं, जिनको हर साल 15 मार्च के दिन फिरौन की लाश पर छोड़ा जाता है ताकि वह फिरौन के जिस्म का बढ़ा हुआ जो गोश्त होता है उसे खा ले और वापस फिरौन की बॉडी अपने असल दायरे में आ जाए। इसके बाद फिरौन की लाश की ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको वापस शीशे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी लाश 1 साल तक ऐसे ही शीशे में बंद रहती है। फिर जब अगले साल 15 मार्च का दिन आता है तो उसे फिर से वापस बाहर निकाला जाता है और उसकी बॉडी पर चूहे छोड़े जाते हैं और फिर वापस ड्रेसिंग करके शीशे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत है। आज पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि अल्लाह ने किस तरह से फिरौन की लाश को महफूज करके रखा है, किस तरह से दुनिया भर के लोग फिरौन की लाश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वो फिरौन जो कभी अपने आप को खुदा कहता था, किस तरह से आज उसकी मम्मी पड़ी हुई है। देखने वालों के लिए यह एक इबरत नहीं है तो फिर क्या है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी फिरौन की लाश सही सलामत वैसे ही पड़ी हुई है। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी की तरफ से अब भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि फिरौन की लाश पर जब किसी बात को लेकर रिसर्च की जा रही थी तो उस वक्त अचानक से फिरौन की लाश से कुछ आवाज आने लगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह झूठ या गलत है
तो सबूत के तौर पर आप यह बीबीसी की रिपोर्ट देख सकते हैं। हो सके तो आप इसे जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा देते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि फिरौन के जुबान से जो अल्फाज निकले थे वह इब्रानी जबान के अल्फाज थे, और समझने वालों ने बताया कि फिरौन की जुबान से जो लफ्ज निकले थे उनका मतलब पता नहीं है। कुछ कहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का यह कहना है कि फिरौन की लाश अब अल्लाह अल्लाह पुकार रही है। हालांकि कुछ साइंसदानों का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इब्रानी जबान बोलने वाला कोई आदमी नहीं मिला, और ना ही इस भाषा को समझने वाला कोई जाहिरी तौर पर मिलता है। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि फिरौन की लाश से जो अल्फाज निकले हैं, यानी कि फिरौन ने अपनी जुबान में कुछ बोला है, उसका असल में क्या मतलब होता है। लेकिन फिरौन के इस वाक्य को देखकर और सुनकर आज गैर मुसलमान भी इस बात को मानने पर मजबूर हो गए हैं कि बेशक अल्लाह का कुरान पाक सच्चा है और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान सच्चा है। दोस्तों, फिरौन के इस पूरे वाक्य को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाया है, और हमने बनी इज़राइल को दरिया पार करा दिया, और फिरौन और उसके लश्कर ने सरकश और जुल्म से उनका पीछा किया, इसलिए हमने दरिया का पानी चला दिया जिससे वह वहीं पर गर्क होने लगे। हालांकि जब वह गर्क होने लगे तो फिरौन कहने लगा कि मैं इस बात पर अभी ईमान लाता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं। तब उससे कहने वाले ने कहा, ए फिरौन, तू अब ईमान लाता है, इससे पहले तो तू बड़ा नाफरमान था, तू तो बड़ा फसादी था। आज हम तेरी लाश को हमेशा हमेशा के लिए बचा लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए एक इबरत का निशान बनकर रह जाए और तुझे देखकर लोग कयामत तक इबरत हासिल कर सकें। दोस्तों, यही वजह है कि फिरौन की लाश को ना ही दरिया ने अपने अंदर रखा और ना ही जमीन ने अपने अंदर रखा। हजारों साल गुजरने के बाद आज भी उसकी लाश वैसे ही महफूज है और कयामत तक फिरौन की लाश ऐसे ही महफूज रहेगी और लोग इसे देखकर इबरत हासिल करते रहेंगे। लिहाजा दोस्तों, हमें भी गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तकब्बुर जो होता है वह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में से एक अहम निशानी आसमान से बारिश का नज़ूल है, जो कि इंसानों के अलावा रूहे जमीन पर बसने वाली दूसरी मखलूकात के भी जिंदगी और बका का जरिया है। यही बारिश मुर्दा जमीन में जिंदगी के आसार पैदा करती है और उससे लय लहाती फसल और फल उगने लगता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों की ही खुराक है। और दोस्तों, अगर आप एक लम्हे के लिए अंदाजा करें कि वह कैसा मंजर होगा कि जब इंसान रहमतों के घर मस्जिद नबवी में खुले आसमान तले बैठा हो और अब्रे रहमत बरस रहा हो, मस्जिद नबवी में गुंबदे खजरा आंखों के सामने हो, रहमत और बरकतों का नजूल हो रहा हो और बारिशों के कतरे इंसान के जिस्म को तर कर रहे हों। आज की इस वीडियो में मस्जिद नबवी में होने वाली गुज़िश्ता बारिशों के अहवाल के मुताबिक आपको बताया जाएगा और इसके साथ साथ बारिश के पानी से इलाज के चंद तरीके बताए जाएंगे। और इसके अलावा बारिशों ने हाल ही में जो पूरी दुनिया के अंदर हालात पैदा किए हैं और शदीद बारिशों से बचने के लिए जो नबवी नुस्खा है वह भी आपके सामने पेश किया जाएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हर किस्म के अनाज और गल्ले की पैदावार इसी बारिश के मरहूमे मिन्नत है। अगर अल्लाह के हुक्म से बारिश ना बरसे तो रुए जमीन पर कहत साली की सूरत पैदा हो जाए, इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगे। दोस्तों, मस्जिद नबवी और मदीना में होने वाली हालिया बारिशों के मंजर आपके साथ शेयर करने से पहले आपको यह बताते चलें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपने नेमतों और रहमतों के नजूल का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह के बंदे कुदरत की इन निशानियों पर गौर करके अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकते हैं। कुदरत की जानिब से अबरे रहमत की जो सबसे खूबसूरत शक्ल है उसे बारिश कहा जाता है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में पूरी दुनिया में बारिशें गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज्यादा हुई हैं। यही वजह है कि यह बारिशें अब रहमत से ज्यादा जहमत बनती हुई मालूम होती है। दोस्तों, इस साल रहमतों के शहर मदीना मुनव्वरा में भी बादल जमकर बरसे हैं।
मस्जिद नबी और मदीना मुनव्वरा के अंदर इन बारिशों ने जल थल एक कर दिया। बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि कई कई फुट पानी खड़ा हो गया, और यह बारिश जो रहमत थी यह जहमत बनकर सामने आ गई। अब दोस्तों, मदीना के आसपास खड़ा पानी भी इस कदर ज्यादा था कि यह मुंबई का मंजर पेश करने लगा। मुंबई की निस्बत सऊदी अरब के हुकूमत और मदीना मुनव्वरा के इंतजामिया और मस्जिद नबवी के इंतजामिया इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक रहती हैं कि शहर मदीना और बिलखसूस मस्जिद नबवी में मुसलमानों का एक ज़म्मे गफील हर वक्त मौजूद होता है। तो ऐसे में बारिश और खड़ा पानी नमाजियों और आज़मीन के लिए बहुत सी मुश्किलात की वजह बन सकता है। लेकिन इस बारिश ने इस कदर ज्यादा मुश्किलात पैदा की कि हर जगह पानी खड़ा था। न नमाजी नमाज के लिए आ सकते थे, और यहां तक कि जो आज़मीन थे उन्हें भी बारिश से बचने के लिए किसी छत की तलाश रही। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के अंदर आने जाने वाले किसी एक भारतीय या पाकिस्तानी मुसलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मस्जिद नबवी के अंदर से बनाकर अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के सहन में बारिश जमकर बरस रही है, और हैरान कुन तौर पर एक आदमी इस कदर तेज बरसती बारिश में भी सहने नबी में मौजूद है और अपने रब से दुआ मांग रहा है। मुमकिन है कि वह शख्स अर्ज कर रहा हो कि ऐ मेरे रब, इस बारिश को मुसलमानों के लिए रहमत वाली बारिश बना दे, हम पर नफे वाली बारिश बरसा, जैसा कि तेरे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। बारिश के हवाले से दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे और तूफानी बारिशों से बचने का नबवी नुस्खा क्या है, यह भी आपके साथ आज हम शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होती देखते तो फरमाते कि अल्लाहुम्मा सयबन नाफिया, या अल्लाह हम पर नफे वाली बारिश नाजिल फरमा। और इसी तरह से दोस्तों, जब बारिश तेज हो जाती तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते कि ए अल्लाह, इस बारिश को टीलों पर बरसा और पहाड़ों पर बरसा और पहाड़ों की चोटियों पर ले जा, और इसे नदी नालों पर बरसा और दरख्तों के उगने की जगह पर नाजिल फरमा। दोस्तों, इसी तरह सहाबिये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के आसार देखे, और जब बारिश बरसना शुरू हुई तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से कमीज उतार दी और बदन पर बरकत को हासिल करने लगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, यानी हमारी दुआ को कबूल करके बारिश बरसा दी, और फिर फरमाया कि हमने भी अपना वादा पूरा किया और इस बारिश से बरकत को हासिल कर लिया। दोस्तों, बारिश के मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि वह अल्लाह ही है जो लोगों के ना उम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है। वही कारसाज और काबिले तारीफ है। दोस्तों, बारिश का पानी शिफा वाला पानी है। जिस तरह पहले आपके सामने जिक्र किया गया कि बारिश के पानी से इलाज भी मुमकिन है, आपको बताते चलें कि यह किसी तालाब का पानी नहीं, न यह किसी नाले और नदी का खड़ा पानी है कि जिसमें बदबू पैदा हो जाए, बल्कि यह पानी समुद्रों से बुखारात बनकर और बर्फानी पहाड़ों पर से बुखारात की सूरत में ऊपर की तरफ उठता है और फिर बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। यह बादल अल्लाह के हुक्म से बरसते हैं और इनका पानी काबिल शिफा और पाक है। दोस्तों, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वह पानी जो बारिश का पानी हो वह पाक है, क्योंकि इस पानी से तालाब के पानी की तरह कीड़े मकोड़े और मक्खियां नहीं निकलती हैं, और ना ही जानवर इस बारिश के पानी को पीते हैं। हजरत इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो साथियों ने कहा कि आपका हम इलाज कर देते हैं। तो आपने फरमाया कि बारिश का पानी ले आओ, और जब बारिश का पानी लाया गया तो वह उस पानी को पी लेते हैं, और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान करीम में बताया कि हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, लिहाजा बारिश का पानी पाक है और शिफा याब भी है। फिर इसी तरह से आपने फरमाया कि शहद लाओ, फिर शहद लाया गया, और फिर फरमाया कि जैतून का तेल लाओ। जब शहद और जैतून का तेल लाया गया
तो आपने फरमाया कि शहद और जैतून भी अल्लाह के हुक्म से शिफायाब है। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले के जमाने में लोग अपने घरों की छतों पर बारिशों के मौसम में साफ सुथरा माहौल रखते थे। छत की एक जानिब एक बड़ा पाइप लगा दिया जाता था और इस पाइप के दूसरे सिरे पर एक हौज बना दिया जाता था। जब बारिश होती तो पानी इस हौज में जमा हो जाता और फिर घर के लोग इसी बारिश के पानी से वजू करते, अपने बर्तन धोकर पाक करते, यहां तक कि पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करते और इससे शिफायाब होते।